बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ऐसा मुजरब वजीफा मिट्टी भी सोना बन रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर घर में दाखिल होगा, 7 नस्लें आपकी तोड़ करती होगी। गुज़िश्ता दिनों भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही थी और उसके अंदर मैंने रिज़्क़ के वाले में इसी तरह लगाया था कि रिज़्क़ दरवाजे तोड़ के आएगा। तो वो एक भाई ने कहा कि जो दरवाजे टूटेंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे। तो मैंने कहा जितना रिज़्क़ दरवाजे तोड़ के इतना आ जाएगा तो आपने खुद ही अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़ के नहीं लगवा ली, क्योंकि ज़ाहिर इतनी पुरानी लगी होंगी। जब पैसा आता है, माल आता है, रिज़्क़ आती है, डॉलर आता है, तो बंदा अपनी चीज़ों को रिन्यू करता रहता है। और आजकल तो वैसे भी ऐसे हालात है कि वो कहते हैं ना कि हर एक शख्स हर किसी को ज़ाहिरन देखता है, वो उसका बातिन नहीं देखना चाहता, तो अंदर से कहता है बस बाहर से देखना है, उसकी शोशा देखनी है। अब घर भी है तो घर को बाहर से देखेंगे, हाँ भी बड़ा अच्छा इसका घर है, पहनावे से वो बाहर से देखेंगे, हाँ भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है, कि बहुत अच्छे ब्रांड का मोबाइल रखा हुआ, सब कुछ किया, लेकिन अंदरूनी कोई शख्स किसी को नहीं देखना चाहता। और असल जो जख्म होते हैं, अंदर जो तकलीफ होती है, वो इंसान के अंदरूनी के अंदर होती है। तो इसलिए किसी को उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से, उसकी चीज़ों से कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और हमारे दौर के अंदर अब ये चीज़ हो चुकी है कि कदर चीज़ों की होगी, इंसान की नहीं होगी। तो हमेशा कदर इंसान की जाए, चीज़ सेकेंडरी है। तो हम कदर जो है वो चीज़ों की करते हैं, इसलिए हमें इंसान की वो वक़्त नज़र नहीं आती। जैसे एक दफ़ा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह वाले गुजरे हैं, एक दावत पर उनको बुलाया गया। तो वो दावत पे जब गए हैं तो एक अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, और कपड़े उनके इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो उमरा की, वज़रा की, बड़े लोगों की दावत थी। तो एक फकीर टाइप के होते, तो अब जाने लगे हैं तो दरबार ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। उसने बताया भाई मैं शेख सादी हूँ, जो उसने कहा जो भी है, बहरहाल आपके लिए ये नहीं है। उसने कहा क्यों? उसने कहा आप अपनी हालत देखो, अंदर जो लोग आए उनकी हालत देखो, आप कम अज कम उनके स्टैंडर्ड पे होने चाहिए। उसने कहा मुझे दावत दी गई है, मुझे बुलाया गया, फलां मेरा नाम है। उसने कहा जाओ यार अपना काम करो, क्योंकि आपका हुलिया ही ऐसा नहीं है। बहुत कोशिश की, ना जाने दिया। आखिर वापस आए, गुस्से में घर आए, अपना एक वाइट कॉटन का सूट लिया और एक बड़ा अच्छा एक टिप टॉप जैसे वो होता है ना, वो बन के उससे ही तरह करके आए हैं। तो दरबार भी उनको सलूट कर रहे थे। वो अंदर गए, अंदर जाके बैठे, जब खाना खाने लगे तो उन्होंने खाना उठाया तो वो अपने जिस्म पे, कपड़ों पे मल रहे हैं, कोई अपने जेब में डाल रहे हैं खाना, वो सालन जो था कोई यहाँ पर मल रहे हैं, कोई यहाँ मल रहे हैं, कोई पूरे जिस्म के ऊपर मल रहे हैं। तो सारे जो वहां बैठे थे वो तो गुजरा की, बड़े बड़े बादशाहों की, शहजादों की वो महफिल थी और दावत थी। वो सारे उन्होंने कहा ये बुजुर्ग ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बुजुर्गो ये कपड़ों को क्यों डाल रहे हैं? उसने कहा तो ये कपड़ों के लिए खाना है, मेरे लिए थोड़ा ही है। मैंने कहा आपके लिए आप कहें। उसने कहा मैं तो पहले भी आया था। ठीक है, बड़ी गहरी बात थी। उसने कहा कि मैं पहले भी आया था, लेकिन मेरी दावत अगर होती तो मुझे पहले ही पेश कर दिया जाता। मैं अच्छे कपड़े पहनती, उसका मतलब है दावत मेरे कपड़ों की है, तो फिर मैं इनको लोग दिखाऊंगी। तो ये चीज है कि कभी किसी को उसके पहनावे से, उसके सामने देख कर नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर इंसान के दिल को देखें, हर इंसान की आप बात करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता किया कि 5 मिनट किसी से बात करो, उसके बारे में इतना अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स किस तरह का। तो आप इखलाक देखें किसी का, आप किसी का दिल देखें, आप किसी की बातें देखें, बजाय इसके कि आप उसकी पहनावे को देखें, आप उसके उठने बैठने को देखें, आप उसके स्टेटसों को देखें। भाई जिसने बड़े अच्छे स्टेटस लगाया, हो सकता है अंदर से वो कितना दुखी हो, कितना गमगीन हो, कितना परेशान हो, कितने मसाइल के अंदर गिरा हुआ हो। तो हर एक इंसान, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस टाइम देख सकता हूँ कि एक करोड़पति आदमी भी जब आके मेरे साथ बात करते हैं, मेरी बहन आती है जो ठीक ठाक होती हैं, यहाँ मेरे पास आते हुए 8-10 करोड़ की गाड़ियों के अंदर आते हैं, कि मुझे अपने दुखड़े, अपने बयान सुनाते हैं, और मुझे लगता है कि सारी दुनिया की चीजें उनके लिए बेरौनक है, उनको ये चीज चाहिए ही नहीं। तो असल चीज ये होती है कि आप इंसान के किरदार को देखें, इंसान के अखलाक को देखें, उसके साथ उठना बैठना देखें, उसका लोगों के साथ मिलजुल देखें। तो ये बात कहीं और निकल जाएगी और कहीं और से चली थी। तो कहने का मसला ये है कि इंशाल्लाह इस अमल से, बात कहाँ से चली थी, तो भाई ने कहा कि दरवाजे तोड़ेंगे तो फिर नया दरवाजा कहाँ से आएगा। तो अल्लाह जब करोड़पति कर देगा तो फिर एक दरवाजा क्या हजारों दरवाजे बदला के लगाते रहे। अल्लाह ताला आप सबको करोड़पति करे। अल्लाह ताला मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, ये चलो लाइक नहीं भी करते, सुन लेते हैं, लाइक नहीं करते या पसंद भी नहीं करते, अल्लाह ताला आप सब की झोलियों को भर दे। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में, रोजी में, माल में, औलाद में, परिवार में
बरकतें ही बरकतें नसीब फरमा दें। तो बहुत ही आसान अमल है, इस वीडियो को शेयर करूंगा, आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, इजाजत के कमेंट में अल्लाह जरूर लिखिएगा। तो वीडियो पे जाने से पहले यानी जो आपको वजीफा बताना है उस पर जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अभी 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करेंगे, आपने दुआ के ऊपर आमीन जरूर कहना है और आपकी आमीन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों के काम हो जाते हैं। तो आज की जो पहली दुआ है, कहते हैं कि मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा मुफ्ती साहब, मैंने मकसद तो नहीं बताया, इनके लिए खुसूसी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके हालात को बेहतर फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको इतना अता करे कि नस्लें भी इनकी कभी किसी के सामने मोहताज ना हो, अल्लाह ताला इनकी दिली मुराद को, हाजत को, ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि मेरे लिए भी दुआ करें, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ मेरी भी उससे शादी हो जाए। तो इनके लिए मैं खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है, अल्लाह ताला इनकी जहाँ ये चाहती हैं अल्लाह ताला इनकी शादी फरमा दे, शादी के अंदर जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उन रुकावटों को दूर फरमा दे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला इनको इनके अपने महबूब से मिला दे और अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान में आपस में खूब इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। जो मैंने आपके सामने वजीफा बताया है कि ऐसा मुजरब वजीफा है कि आप मट्टी को अभी बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे कि ऐसे हालात है कि सोने को हाथ डाले तो मट्टी हो जाता है, यानी कामयाबी मिलती नहीं है, किसी खाते के अंदर नहीं मिलती, लेकिन इस अमल से हर कामयाबी आपके कदम पे चुनेगी। आपने ये अमल रोजाना फजर के बाद और मगरिब के बाद करना है और सिर्फ आपने 179 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह ताला से फिर आपने अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। इससे पहले और आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद फजर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठे और मगरिब की नमाज के बाद भी अपनी जगह बैठे आपने पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बस कितना आसान सा है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। दुनिया जहां की हर चीज, हर नेमत इस दुआ के अंदर मौजूद है। इस दुआ के पढ़ने के बाद कम से कम आप 11 दिन लगातार इसको करें बिला नागा। और खवातीन हर हाल में इसको कर सकती, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ना, नमाज के औकात नहीं, अपनी जगह बैठ के इस अमल को कर सके। अगर कोई खवातीन अपने मर्दों के लिए करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, कोई खवातीन अगर अपने लिए करना चाहती है, खुद जॉब करती हैं, तो वो भी इस अमल को कर सकती हैं। इंशाल्लाह इस अमल के बाद आप अपनी जुबान से कहेंगे कि मुझसे अब ये हालात हो गया कि आप मिट्टी को हाथ डालते हैं तो वो भी सोना हो जाता है। तो जरूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।